और एक एडवांस कोर्स की स्टोरी शेयर करना चाहूंगी, जहां पर मैंने गुरुदेव को बोला था ना कि आप नहीं। उसका ऐसा था कि गुरुदेव है ठीक है, अभी इतना कनेक्शन नहीं था। मुझे गाय बहुत पसंद थी, और हुआ क्या था, जब 2015 में शिवरात्रि में गई थी, मेरा उपास था। तो कैफे विशाला में खाते वक्त पीछे किसी ने तो भी सैलेड की प्लेट ली थी। अब एक ही पत्ता बचा था, पता नहीं क्यों वो सैलेड की प्लेट देख के मुझे है ना वो खाने की बहुत इच्छा हुई। मुझे बहुत पसंद है वो ग्रीन सैलेड जो रहता है ना। तो आश्रम जाते वक्त कोई गुरु का दर्शन सोचता है, सत्संग सोचता है। मैं सोच के गई थी कि अब मैं 2017 को जब मैं आश्रम जा रही थी फर्स्ट टाइम रहने के लिए उस तरीके से, एक तो कैफे विशाला में जाके वो सैलेड खाना है, और गौशाला में जाना है। ये दो चीज मेरे दिमाग में थी। और मेरा नेचर कैसा था उस टाइम पे कि जब तक मैं, हम कोर्स में बोलते हैं ना जर एंड तर, मराठी में बोलते हैं, अगर ये मिला तो मैं हैप्पी होंगी, ये पूरा हो जाए तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी। और मैं अक्सर ऐसा ही करती थी कि ये हो जाए तो मैं हैप्पी होंगी, और मैं बाकी किसी चीज में फिर एंजॉय नहीं करती थी। बेटे का 10th हो जाए, अच्छे मार्क्स से पास हो जाए, तो मैं हैप्पी हो जाऊंगी। अब वो जर्नी, मुझे उसके साथ रहने को मिल रहा है, उसकी तरफ ध्यान देना है, वो बाजू में रहता था, टेंशन पहले रहता था। तो ये मेरी आदत थी। आश्रम में गए हम, और वहां जाने के बाद डे 1 को ही हमने आश्रम टूर की बस बुक की, क्योंकि मुझे गौशाला जाना था। सब जगह वो बस लेके गई, किसी कारण से वो गौशाला में नहीं लेके गई। तो मन दुखी हो गया कि अरे, आश्रम गए नहीं। फ्रेंड ने बोला छोड़ो बो, कोई बात नहीं, हम फिर नेक्स्ट डे बस बुक करेंगे। हमने फिर से नेक्स्ट डे बस बुक करी। फिर अगेन हमको गौशाला में नहीं लेके गए। मैंने इस बार सोचा कि अब मैं पूरी तरह से, क्योंकि आई ही आश्रम गौशाला जाने के लिए, वो सैलेड प्लेट खाने के लिए थी उस टाइम पे। तो और सैलेड भी नहीं मिला। डे 1 को उन्होंने बोला नहीं, वो नवरात्रि के टाइम पे काफी लोग रहते हैं, फॉरेनर्स भी रहते हैं, तो उस टाइम की बात अलग है, अभी हम नहीं रखते उस तरह। तो वो भी नहीं मिला। फिर लास्ट डे, जिस दिन कोर्स शुरू होने वाला था हमारा एडवांस, उसके पहले दिन एकदम से जो आश्रम शटल होती है उसमें एक सीनियर टीचर हमको मिली, और वो बात करते वो पता चला कि वो गौशाला जा रही थी। तो हमने बोला हमको भी जाना था, पर हमको तो मिल ही नहीं रहा है। तो बोले पहचान ना पहचान, हम उनको जानते भी नहीं थे। पता नहीं उनको क्या लगा, उन्होंने कहा देखो हमें एयरपोर्ट जाना है, एयरपोर्ट जाने के पहले हम गौशाला जा रहे हैं, हमारी कैब आने वाली है इतने बजे, अगर तुमको आना हो तो इतने बजे तुम अन्नपूर्णा के सामने वाले गेट पे खड़े रहना। हमने उनका भरोसा कर लिया और वहां जाके खड़े हो गए। और सच में वो आई, गौशाला लेके गई। और गौशाला जाने के बाद शायद बस से जो हम जाते, तो हम तो सिर्फ दर्शन लेके, मतलब देख के आ जाते। यहाँ पर उनके साथ जाने के कारण हमको वहां उनकी पहचान थी वहां पे। वो आती जाती रहती थी। गाय का छाछ जिसे कहते हैं ना, हमने एक के पीछे एक 3-4 गिलास छाछ पिया, गाय को छाछ खिलाया, वहां से घी लिया, गाय के साथ खेले। और ये सब शायद नहीं मिलता अगर बस से जाते हैं। तो एक बात कहते हैं ना कि अगर कोई चीज आपकी प्रार्थना स्वीकार नहीं हो रही है, तो ये बात ध्यान रखो, कुछ अच्छा आपको आगे आपके लिए रखा है। उस दिन से वो बात मेरे जेहन में बोलो या मन में इस तरह से बैठ गई कि कभी कोई इच्छा या कोई आकांक्षा तुरंत पूरी नहीं होती ना, और वो संकल्प वाला चरण स्पर्श का एक अच्छे से मन में बैठ गया कि गुरु को समर्पण करो अपनी इच्छा, वो जब पूरी होगी, जो आपके लिए अच्छा है वो आपको जरूर मिलेगा। इसके कारण किसी भी चीज के लिए फीवरिश होना जिसे हम कहते हैं ना, वो मेरा बंद हो गया। और वो गौशाला के साथ, और जब हम गौशाला से वापस आए, 2.5 घंटा लेट आए क्योंकि हमको शटल वापस मिल नहीं रही थी, और फिर जाना था गुरुदेव से दर्शन लाइन थी। तो खाना खाने हम विशाला में गए, क्योंकि अन्नपूर्णा तो बंद हो गया था। तो कैफे विशाला में गए, तो मेरी फ्रेंड का ध्यान एकदम गया। तो जो उसकी यूएस में टीचर थी उसकी बेटी की, वो वहां बैठी थी। तो बोले मृणाल तुम बैठो, मैं आती हूँ उनसे बात करके। मैंने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं अपना खा रही थी। खाते खाते मेरी नजर नीचे थी, मेरे सामने उसने सैलेड प्लेट रखे लग दी। मैंने कहा ये कहाँ से मिला? तो बोले सैलेड प्लेट नहीं थी, वो जो टीचर है उनको अंदर जाके उन्होंने बनाने दी, क्योंकि वो लोग मसाला वगैरह नहीं लेते होंगे। तो मैंने जाके उनके साथ तुम्हारे लिए भी बना के ले आई। वो कोइंसिडेंस देखो, वो शटल नहीं मिल रही थी, और 2.5 घंटे बाद वो शटल मिली, हम बराबर उसी टाइम कैफे विशाला पहुंचे जब वो टीचर भी वहां पे खाने के लिए आई थी। तो हर छोटी छोटी घटना जब मैं देखती हूँ ना, कुछ
अच्छा हो, कुछ ऐसा लगता है हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, गुरुदेव हर उसमें से कुछ न कुछ सिखाते हैं और मैं उसी चीज़ को पकड़ के ही आगे चलती हूँ। कोई भी घटना घटती है ना, तो मैं कभी भी उसको ऐसा ही नहीं छोड़ती। मैं स हमेशा मेरे मन में यही रहता है, हर साँस के साथ मेरे गुरु मेरे साथ है।